आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ दो ऐसे स्कूटर्स के कंपैरिजन जो हमारी इंडियन मार्केट में यंगस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं। को इसमें मोबाइल चार्जिंग का भी फीचर देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज लगा के अंदर ही रख सकते हो। ये आपका चार्जिंग सॉकेट हो गया। एक तरफ है हमारे पास सुजुकी की एवेनिस 125 और एक तरफ है हमारे पास सुजुकी की बर्गमैन 125 EX सबसे टॉप मॉडल है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन ब्लॉग्स। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ दो ऐसे स्कूटर्स के कंपैरिजन जो हमारी इंडियन मार्केट में यंगस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं। एक तरफ है हमारे पास सुजुकी की एवेनिस 125 और एक तरफ है हमारे पास सुजुकी की बर्गमैन 125 EX सबसे टॉप मॉडल है हमारे पास। ठीक है, दोनों के हमारे पास टॉप मॉडल्स अवेलेबल हैं। नए कलर्स में दोनों गाड़ियाँ मेरे सामने खड़ी हुई हैं। इस वीडियो में आज इन दोनों का हम लोग पूरा फुल कंपैरिजन करने वाले हैं कि दोनों में क्या इंजन देखने को मिलता है, क्या पावर फिगर्स देखने को मिलते हैं और क्या टायर्स हैं। ओवरऑल सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम लोग सब कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या करना है भाई, चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन कॉल पे सेट करना है ताकि आपको ऐसे ही सारे अपडेटेड कंटेंट्स आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके सिनेमैटिक शॉट्स को आप एक बार एंजॉय करो एंड देन हम लोग आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोनों ही स्कूटर्स के फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ही जो स्कूटर्स है दोनों का जो फ्रंट प्रोफाइल है वो टोटली एकदम डिफरेंट है। बर्गमैन को आप देखोगे तो ये थोड़ा मोटरसाइकिल इंस्पायर्ड आपको ये थोड़ा देखने को मिलेगा, काफ़ी मस्कुलर देखने को मिलेगा। और जो एवेनिस है ये आपको टोटली डिफरेंट देखने को मिलेगा। बट हाँ, यंगस्टर्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। एवेनिस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके और भी कलर्स आते हैं, सारे कलर्स की फ़ोटो मैं देखो साइड में ऐसे अटैच कर दे रहा हूँ, एक बार देख लेना। बाकी अब बात करते हैं चलो दोनों के फ्रंट प्रोफाइल से। एवेनिस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एवेनिस पे यहाँ पे आपको सामने में छोटी सी एक विंड स्क्रीन देखने को मिलेगी। इंडिकेटर्स आपको इसमें ऊपर ही इनबिल्ट देखने को मिलेंगे। जो लाइट का सेक्शन होगा वो आपको काफ़ी नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पे। बाकी एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। तो लाइट्स ऑन होने के बाद लुक कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, बाकी बॉडी की बात करोगे तो ये पूरी फुली कार्बन फाइबर पे बनी हुई है गाड़ी। बीच में आपको ब्लैक ग्लॉसी कलर का टच देखने को मिलेगा, साइड में येलो कलर है। ये कलर अभी नया लॉन्च हुआ है। और मडगार्ड की बात करोगे तो मडगार्ड भी आपको पूरा फाइबर बॉडी पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे सॉकर्स की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। टायर्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको MRF के ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किए गए हैं। जो फ्रंट टायर सेक्शन है आपका वो है 90/90 12 इंच के अलॉय व्हील के साथ। एंड बैक टायर सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 90/100 10 इंच के अलॉय व्हील के साथ आपको बैक टायर देखने को मिलेगा। और बैक में भी यहाँ पे आपको टायर के ऊपर टायर हकर देखने को मिल रहा है ताकि जो डस्ट वगैरह है वो आपके आगे इंजन तक ना जाए। एंड अगर आप बैक में सस्पेंशन की बात करोगे तो आपको सिंगल साइडेड स्विंग आर्म सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके स्क्रीन के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपको स्क्रीन पूरा फुल डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। ऑन करते हैं, ये आप देख सकते हो पूरा फुल इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। 10x10 नेविगेशन भी है इसमें। और आपका इसमें कोई भी कॉल, SMS या व्हाट्सएप का कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो सारे आपको अलर्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये आपका स्पीड हो गया, साइड में आपका इंजन टेम्परेचर दिखाएगा, ऊपर आपका फ्यूल का है, यहाँ पे बीच में टाइमिंग हो गई, नीचे आपका ओडोमीटर है। सिलेक्ट बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका ट्रिप A और एवरेज किलोमीटर आपको माइलेज शो करेगा। ठीक है, ट्रिप B और ये आपका एवरेज स्पीड शो करेगा। तो भाई यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नीचे मोड बटन से आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, लिख कर आ गया पेयरिंग मोड एक्टिवेटेड। ठीक है, बाकी बटन्स की बात करते हैं तो बटन्स आपको यहाँ पे नॉर्मल वही हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न। बाकी नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको इसमें मोबाइल चार्जिंग का भी फीचर देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज लगा के अंदर ही रख सकते हो। ये आपका चार्जिंग सॉकेट हो गया। एंड राइट साइड में यहाँ पे आपका इंजन किल स्विच और स्टार्ट का सेल्फ स्विच दोनों एक ही में आपको मिक्स देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं दूसरी साइड बर्गमैन पे।
तो बर्गमैन आप देख सकते हो पूरी टोटली मोटरसाइकिल इंस्पायर्ड है। यहाँ पे आप इसका हैंडल वगैरह मूवमेंट करोगे तो बॉडी मूवमेंट नहीं होगी आगे की, सिर्फ हैंडल की मूवमेंट होगी। फ्रंट में आपको बड़ी सी एक विंड स्क्रीन देखने को मिलेगी जो कि इसको एयर से प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी जाती है। बॉडी देखोगे यहाँ पे आप इसकी तो पूरी कार्बन फाइबर पे ये भी यूज़ करी गई है। लाइट्स इसके नीचे दी गई हैं। लाइट्स ऑन कर लेते हैं एक बार। तो लाइट्स ऑन होने के बाद लुक कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हो दोनों को। बर्गमैन आपको काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर देखने को मिलेगी। इसके मडगार्ड की बात करोगे तो ये आपका मेटल बॉडी पे दिया गया है। मीटर के पास आते हैं। इसमें भी आपको पूरा वही सेम डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ऑन करते हैं दोबारा, देख सकते हो सारे वही सेम फीचर्स हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पे आपको केवल हैंडल का डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे भी सेम वही सारे फीचर्स दिए गए हैं। मोबाइल चार्जिंग का सिस्टम इसमें भी पूरा सेम वही वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोनों चीज़ें पूरी सेम है। बाकी सीट्स की स्टोरेज अगर देखेंगे तो दोनों के सीट स्टोरेज भी लगभग सेम होने वाले हैं। एवनिस का सीट खोलते हैं तो एवनिस का आप सीट स्पेस देख सकते हो कितना है। यहाँ पे आप हाफ फेस हेलमेट और फुल फेस जो छोटा वाला हेलमेट आएगा आपका इजीली आ जाएगा। उसके बाद भी आपको यहाँ पे काफ़ी स्पेस देखने को मिलेगी। बाकी इसमें आपको एक टूल बॉक्स देखने को मिलेगा और एक सर्विस बुक देखने को मिल जाती है। और पेट्रोल अगर आप देखोगे तो पेट्रोल का जो फ्यूल टैंक है वो आपका 5 लीटर का है और यहाँ बैक से ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको सीट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बर्गमैन का देखते हैं अगर, तो बर्गमैन में एक चीज़ डिफरेंट है, इसका जो फ्यूल टैंक है वो अंदर से ही खुलेगा ऐसे करके, तो इसके लिए आपको सीट ओपन करना पड़ेगा। बाकी इसका भी जो सीट का स्पेस है अंदर का वो सिमिलर है एकदम। 21.8 लीटर उसका, 21.8 लीटर इसका भी है। तो अब बात करते हैं हम लोग दोनों ही स्कूटर्स के इंजन के बारे में। इंजन यहाँ पे आपको दोनों ही स्कूटर्स में लगभग सेम देखने को मिलने वाला है। एवनिस की बात करोगे तो इसमें भी आपका 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व वाला FI इंजन देखने को मिलता है जो कि BS6 में अब आता है। एंड बर्गमैन पे आप बात करोगे तो इसका भी इंजन आपको सेम देखने को मिलेगा। पावर फिगर्स की बात कर लेते हैं तो 8.7 PS की आपको पावर देखने को मिलती है दोनों में। और मैक्स टॉर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 न्यूटन मीटर्स का मैक्स टॉर्क देखने को मिलता है। दोनों स्कूटर्स में सेम है, बट हाँ एक चीज़ का डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो बर्गमैन के टायर साइज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा एवनिस से। बर्गमैन की बात करो तो बर्गमैन का जो बैक टायर है वो आपका 12 इंच के अलॉय व्हील के साथ है एंड एवनिस 10 इंच के अलॉय व्हील के साथ है। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। बाकी चीज़ें सेम है, बट एक और चीज़ आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। बर्गमैन में यहाँ पे आपको फुटरेस्ट अलग से दिए गए हैं सामने। मतलब अगर आप लॉन्ग टूर्स पे जा रहे हो तो बर्गमैन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है आप सबके लिए। एवनिस में ऐसा नहीं है भाई। एवनिस को आप ज़्यादातर मुश्किल से 90 या 100 किलोमीटर्स आप चला पाओगे एक बार में, बट बर्गमैन उससे ज़्यादा आप इसको राइड कर सकते हो। 150 या 200 आप आराम से इजीली इसको राइड कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोनों ही स्कूटर्स डिस्क ब्रेक के साथ आ रहे हैं, सिंगल पिस्टन कैलिपर्स के साथ, तो ब्रेकिंग लेवल काफ़ी अच्छा होने वाला है। सॉकर्स वगैरह काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं भाई दोनों ही स्कूटर्स के। बाकी है दोनों स्कूटर्स का एक बार बैक से लुक देखते हैं। एवनिस में आपको बैक से मोटरसाइकिल इंस्पायर्ड इंडिकेटर्स देखने को मिलने वाले हैं एंड बर्गमैन के आपको इनबिल्ट देखने को मिलेंगे उसके अंदर। यहाँ पे ऑन करके दिखाते हैं, देख सकते हो। एंड टेल लाइट जो आपको देखने को मिलेगी वो पूरी फुल LED में देखने को मिलेगी, बट हाँ इंडिकेटर्स आपको हाइलोजन में देखने को मिलने वाले हैं। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको टेल टाइडी प्लस यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की लाइट देखने को मिलेगी, ये भी आपके हाइलोजन में दी गई है। अब बात करते हैं एवनिस की। तो एवनिस की बैक की टेल लाइट भी आपको LED में देखने को मिलेगी, बट इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे हाइलोजन में देखने को मिलने वाले हैं और ये भी आपके पूरे डिफरेंस है, मोटरसाइकिल इंस्पायर्ड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। टेल लाइट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रहने वाली है और यहाँ पे भी आपको सेम हाइलोजन में लाइट देखने को मिलेगी जो कि नंबर प्लेट के सेटअप के लिए दी गई है यहाँ पे। अब दोनों के साइलेंसर की हम लोग अगर बात करते हैं तो दोनों के जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो टोटली मतलब डिफरेंस होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इसमें मेटल पे प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा, साइड में आपको कार्बन फाइबर का प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा, यही सेम बर्गमैन पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देख सकते हो कलर लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। एवनिस में जो है वो आपको देख सकते हो ब्लैक कलर का देखने को मिल रहा है एंड बर्गमैन पे यहाँ पे सिल्वर पे आपको देखने को मिल रहा है। अब एक काम करते हैं, दोनों के हम लोग साउंड सुन लेते हैं और देखते हैं दोनों का साउंड कैसा होने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवनिस से, चलो। तो सबसे पहले आप नॉर्मल साउंड सुनो, फिर उसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा रेस लेंगे। अब थोड़ी सी इसकी मैं रेस लेता हूँ। ये था एवनिस का साउंड। अब सुनते हैं बर्गमैन का। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं पहले बता दूं, ये EX मॉडल है तो इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट सिस्टम भी देखने को मिलेगा, ठीक है।
सही में काफ़ी ज़्यादा साइलेंट थी, एवनिस से तो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट थी। ठीक है, सुनो। तो कुछ इस तरह से था दोनों स्कूटर्स का साउंड। बाकी फ्रेंड्स एक बार दोबारा से आप लुक देख लो, अपने हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा स्कूटर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। यंगस्टर्स के लिए जो कॉलेज वगैरह ज़्यादा जाते हैं या पार्टीज़ वगैरह जो फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा घूमते हैं, एवनिस बहुत बेटर है भाई। बाकी अगर कोई लंबे चौड़े हट्टे खट्टे लोग हैं, फैमिली के लिए ले रहे हैं स्कूटर, तो बर्गमैन बेटर है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसिंग के बारे में। ठीक है, प्राइसिंग सबसे ज़्यादा मेन होती है। एवरेज भी मैंने आपको नहीं बताया, एवरेज भी चलो लास्ट में बताता हूँ, पहले प्राइस ही बताते हैं। ठीक है, दोनों ही स्कूटर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एवनिस आती है ऑन रोड हमारे यहाँ कानपुर में 1,16,758। ठीक है, बर्गमैन की बात करें EX पे, तो बर्गमैन आपकी टोटल आती है 1,41,500 रुपये की। तो ये था कुछ रेट का डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं दोनों के माइलेज के बारे में। माइलेज भी दोनों का सेम है, 40 to 45 सिटी में आपको एवनिस भी देगी, 40 to 45 आपको बर्गमैन भी देगी। क्योंकि माइलेज वगैरह इसलिए सेम आने वाला है क्योंकि इंजन की सारी पावर फिगर्स वगैरह सब कुछ सेम है। केवल और केवल क्या डिफरेंस था, बॉडी डिज़ाइन का। तो ये वीडियो का मैं यहीं पे करने वाला हूँ क्लोज। वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एक बढ़िया सा कमेंट कर देना यार। और इतनी मेहनत करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइस।